प्रधानमंत्री मोदी ने बैरकपुर और हुगली में की विशाल जनसभा, कांग्रेस और टीएमसी पर साधा निशाना, 5 बड़ी गारंटी का भी ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, यह सरकार राम का नाम नहीं लेने देती, रामनवमी नहीं मनाने देती। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर लगाया पूरब के राज्यों को अविकसित छोड़ने का आरोप, कहा पूर्वी राज्यों को बनाएंगे ग्रोथ इंजन। प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी और एनडीए अलायंस पर हमला बोलते हुए कहा, इन पार्टियों ने तुष्टीकरण और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के आगे घुटने टेक दिए। टीएमसी कांग्रेस के इंडिया अलायंस ने तुष्टीकरण और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के आगे घुटने टेक दिए। ममता ने प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद बीजेपी और प्रधानमंत्री पर किया पलटवार, संदेश खाली मामले को लेकर किया घेराव। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की रैली से पहले उठाए सवाल, हुगली जल जीवन मिशन से लेकर गंगा की सफाई तक को लेकर बोला हमला। 14 मई को प्रधानमंत्री मोदी दाखिल करेंगे नामांकन, प्रधानमंत्री नामांकन से पहले जाएंगे 80 घाट, बाद में काल भैरव मंदिर में करेंगे दर्शन। प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन में एनडीए के दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद, नामांकन से पहले प्रधानमंत्री करेंगे एनडीए नेताओं के साथ बैठक। कल पटना में गुरुद्वारा दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, बाद में कई जगह चुनाव प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री। दिल्ली में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर साधती आई निशाना, कहा एक भी गारंटी नहीं कर पाई पूरी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री की गारंटी पर हमले के बाद आपने दी 10 गारंटी, देश में 24 घंटे बिजली से लेकर चीनी कब्जे वाले जमीन को वापस लाने का भी वादा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मीटिंग में नहीं पहुंचे विधायक अमानतुल्लाह खान, पुलिस को आप विधायक और उसके बेटे की तलाश, आज फिर नोटिस देने जा सकती है पुलिस। आज दिल्ली के मोती नगर और मटियाला में सीएम केजरीवाल का रोड शो के बाद चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। सीएम केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम मान भी चुनावी जनसभा में लेंगे भाग, दिल्ली के लोगों से होंगे रूबरू। कौशाम्बी में गृह मंत्री अमित शाह का चुनावी शंखनाद, राम मंदिर का जिक्र कर प्रधानमंत्री मोदी की गिनवाई उपलब्धियां। न केवल राम मंदिर, बाबा विश्वनाथ का मंदिर जो औरंगजेब ने तोड़ा था, मोदी जी ने उसको भी बनाने का। शाह ने कहा, मोदी सरकार में आतंकवाद और नक्सलवाद से सुरक्षित हुआ देश, और ये दो शहजादे अखिलेश और राहुल बाबा कहते हैं, हम आएंगे तो धारा 370 को वापस लाएंगे। रायबरेली में अमित शाह ने चुनावी रैली और जनसभा की, कहा राहुल और प्रियंका रायबरेली आते हैं क्या? को आरक्षण दिया, भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा मैं मेरे परिवार से वोट मांगने आई, बात तो उनकी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी, सिख समुदाय द्वारा किया गया था आयोजन। बाइक रैली में भारी संख्या में जुटे समर्थक, बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा ने सिखों के लिए बीजेपी सरकार द्वारा किए गए कामों को भी गिनाया। आम आदमी पार्टी ने भी किया साइकिल रैली का आयोजन, जेल का जवाब वोट से है आयोजन का थीम। रिटायरमेंट वाले बयान पर आप मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी पर साधा निशाना, बीजेपी की ओर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उससे पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने सच कहा। उत्तराखंड सीएम धामी ने राहुल अखिलेश पर साधा निशाना, कहा इनकी जोड़ी कोई सरकार बनाने की जोड़ी नहीं, परिवार बचाने की जोड़ी। आज पटना में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो का आरजेडी जॉब शो करके देगी जवाब, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जॉब शो करने का किया ऐलान। प्रधानमंत्री के पटना में रोड शो से पहले तेजस्वी यादव ने साधा निशाना, कहा अभी तक नहीं बताया बिहार के लिए अगले 5 साल का विजन। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा, अभी तक बिहार से किए गए एक वादे को भी नहीं किया गया पूरा। उनका कोई हिसाब नहीं। आप प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, आपने जितने वादे किए थे एक भी जो है बिहार को लेकर के आपने पूरा नहीं किया। आप कहते थे बिहार को हम स्पेशल पैकेज देंगे, स्पेशल अटेंशन देंगे, स्पेशल स्टेटस देंगे, लेकिन उन वादों का क्या हुआ? श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, कहा हमारे कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती किया जा रहा है परेशान। रायबरेली और अमेठी में 17 मई को राहुल गांधी और अखिलेश यादव करेंगे संयुक्त जनसभा।
कुल्लू में कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा देश में कार्टून कैरेक्टर हैं राहुल गांधी, मुझे दौलत शोहरत का नहीं लालच, देश की सेवा है जुनून। आंध्र प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टियों पर राहुल गांधी ने साधा निशाना, बताया बीजेपी की बी टीम। राहुल गांधी ने बीजेपी की बी टीम बोलकर आंध्र सीएम के साथ चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण को घेरा, बोले तीनों का रिमोट प्रधानमंत्री के पास। बीजेपी की बी टीम का मतलब बी फॉर बाबू, जे फॉर जगन, टी फॉर पवन। इन तीनों का रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी के हाथ में है। हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सार्वजनिक रैली को संबोधित किया, कहा 10 साल में एक भी घोटाला मोदी सरकार पर नहीं लगा। मांड्या में जेडीएस कार्यकर्ताओं ने प्रज्वल रेवन्ना मामले में डीके शिव कुमार के खिलाफ किया प्रदर्शन। जेडीएस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया, कहा डीके शिव कुमार ने किया वीडियो लीक, सीबीआई जांच की मांग की। विजयवाड़ा में चंद्रबाबू नायडू का फर्जी ऑडियो व्हाट्सएप पर हुआ वायरल, टीडीपी ने वायरल ऑडियो का खंडन कर बताया साजिश। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में खेला फुटबॉल, तस्वीरों में दिखा शानदार खेल। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकी का मददगार गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद बरामद। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में गढ़वा जिले में विधायक का रोड शो, युवाओं ने लिया बाइक जुलूस में भाग। शिमला में विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मामले की सुनवाई, अपना पक्ष रखने नहीं पहुंचे निर्दलीय विधायक। दिल्ली पुलिस ने राज्यसभा सीट के नाम पर एक व्यक्ति से धोखाधड़ी करने के आरोप में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। महाराजगंज में गठबंधन प्रत्याशी की प्रेस वार्ता के दौरान हुआ बवाल, सपा नेताओं के बीच झड़प। आज सुबह 6 बजे बद्रीनाथ धाम के खुले कपाट, सामने आई तस्वीरें। बद्रीनाथ धाम कपाट खुलने से पूर्व मंदिर को भव्य नजारा दिखा, फूलों से सजाया गया विशाल बद्री का मंदिर। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले, सेना के बैंड की गूंज के बीच दर्शन के लिए पहुंचे कई हजार श्रद्धालु। यात्रा शुरू होते ही व्यवस्थाओं की खुली पोल, यमुनोत्री धाम में घंटों जाम में फंसे यात्री नाच गाकर समय किया व्यतीत। यमुनोत्री धाम के लिए दर्शनार्थियों के लिए उत्तराखंड पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, कहा ज्यादा संख्या में श्रद्धालु के आ चुके, बाकी यात्री आज स्थगित करें यमुनोत्री की यात्रा। चुंढार में ट्रैकिंग के दौरान फंसी 2 विदेशी महिला पर्यटक, इंडियन आर्मी ने हेलीकॉप्टर से किया रेस्क्यू। श्रीनगर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आगाज, स्वीप 2024 जश्न इंतखाब चश्मा शाही में हुआ आयोजित। राजकोट में 251 किलो आमों से सजा बालाजी हनुमान मंदिर, खूबसूरत तस्वीरें आई सामने। गोवा के पणजी में चल रहा है काजू महोत्सव, गोवा के कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रवि नायक ने अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए लोगों को दी सलाह। अगरतला की स्मृति रेखा चकमा को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, चकमा समुदाय में योगदान के लिए किया गया सम्मानित। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने काल भैरव मंदिर किए दर्शन, काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए तैयारी शुरू, रथ निर्माण आज से हो रहा शुरू। संबलपुर से बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन बाउल समर कोचिंग कैंप का किया उद्घाटन, खिलाड़ियों से बातचीत की। इम्फाल में शुरू डांस वर्कशॉप, तनावपूर्ण माहौल के बीच डांस कर खिले युवाओं के चेहरे। राजौरी में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की पहल, सेल्फ हेल्थ ग्रुप के तहत किया गया महिलाओं को प्रशिक्षण। ऊटी में मनाया गया 134वां और 135वां राष्ट्रीय डॉग शो। डॉग शो में 56 नस्लों के 450 से अधिक डॉग हुए शामिल। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, भारी बारिश और आंधी की दी चेतावनी। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर जताई कल बर्फबारी होने की आशंका। रोहतास में तूफानी बारिश ने ली लोगों की जान, बिजली गिरने से 5 की मौत, 4 लोग झुलसे। जयपुर में गर्मी की मार झेल रहे लोगों की मदद के लिए रेड लाइट पर बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर, इस इंतजाम से खुश हुए जयपुर वासी। सोनमर्ग से शुरू हुई ताजा बर्फबारी, तस्वीरें आई सामने। तिरुचिरापल्ली में बदला मौसम, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। पुंछ में भारी बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान।
बागेश्वर में बारिश से गेहूं की पक्की फसल को पहुंचा नुकसान, क्षेत्रों में ओलावृष्टि से सब्जी की खेती प्रभावित। असम के डिब्रूगढ़ में बारिश का दिखा कहर, बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र नदी के जलस्तर में दिखी बढ़ोतरी। जालंधर में स्पेन से लौटी महिला के ससुराल वाले उसे पंजाब छोड़ विदेश भागे, पीड़ित महिला का पासपोर्ट भी ले उड़े आरोपी। झालावाड़ में होटल कर्मचारी का अपहरण कर की मारपीट, सारा सामान भी बदमाशों ने लूटा, आरोपी गिरफ्तार। अलवर में वन कर्मियों के साथ अवैध खनन माफियों ने की मारपीट, जब्त हुए ट्रैक्टर और जेसीबी छुड़वा ले गए बदमाश। करौली में आवारा जानवरों की लड़ाई से परेशान हुए लोग, अधिकारियों पर निष्क्रियता का आरोप। ग्रेटर नोएडा में पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल, स्कूटी सवार युवक को पंप के कर्मचारियों ने जड़े थप्पड़। छत्रपति संभाजी नगर में वोटिंग से एक दिन पहले पुलिस का बड़ा एक्शन, करीब 39 लाख रुपए कैश किए जब्त। अकोला में शिकायतकर्ता महिला से छेड़छाड़ करने के आरोप में कांस्टेबल किया गया सस्पेंड। छत्रपति संभाजी नगर में कुछ अज्ञात लोगों ने 2 कार में लगाई आग, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गाजियाबाद में तूफान के कारण घर का एक हिस्सा गिरा, हादसे में 4 साल के बच्चे की मौत। नोएडा में बुजुर्ग महिला डॉक्टर को साइबर ठगों ने 7 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर अकाउंट से 45 लाख रुपए उड़ाए, पुलिस जांच में जुटी। पीलीभीत में नूडल्स खाने से हुई फूड पॉइजनिंग, एक बच्चे की मौत, 5 की बिगड़ी हालात। मुजफ्फरनगर में 10 साल की बच्ची से एक शख्स ने किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। जयपुर में पत्नी की हत्या कर शख्स थाने पहुंचा, आरोपी गिरफ्तार।